नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अलग अलग विज्ञापन के माध्यम से ये पता लग गया होगा कि जीएसटी के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है? अगर साफ शब्दों में बात करें तो अभी तक जीएसटी के अंदर 4 स्लैब रेट होते थे आपके 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो अब इन स्लैब रेट को 5, 12, 28, 18 की जगह अब इनको केवल बेसिकली जो मेजर स्लैब रेट है वो 2 कर दिए गए हैं, 5% एंड 18%, और एक स्लैब रेट और इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 40% का है। तो पहले स्लैब रेट हुआ करते थे 4, 5, 12, 18, 28। अभी जो मेजर स्लैब रेट है जिसके अंदर 99% आइटम आएंगे वो है आपके 5 और 18, और एक स्लैब रेट और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वो है 40%। तो आप लोगों के पास अलग अलग विज्ञापन आए होंगे, जिसमें से कि एक विज्ञापन आपके पास ये भी आया होगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि भैया अब आम आदमी की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि अब जो है उसके नेसेसिटी के आइटम और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं, उनके स्लैब रेट कम कर दिए गए हैं। ये मैसेजेस आपने न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप पे सभी जगह पे आपको सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा होगा। बट आप लोगों को पता है कि एक शेयर मार्केट नामक वस्तु है हमारे देश के अंदर, और वो हमें खबरों के ऊपर बताती है कि वो कैसा रिएक्ट कर रही है। ये केवल एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये निफ्टी 50 की ना डेली कैंडल है, ठीक है। और जब अच्छी न्यूज होती है तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है, खराब न्यूज होती है तो खराब रिएक्ट करता है। तो मार्केट ने इस न्यूज के ऊपर कैसा रिएक्ट करा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि मार्केट आज ओपन तो गैप अप हुआ, बट अभी तक की अगर आप कैंडल देखोगे जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि मार्केट इसको बहुत अच्छी न्यूज की तरह नहीं ले रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिसके ऊपर बदलाव हुआ है, किन के ऊपर इंक्रीज करा गया रेट को और किन के ऊपर डिक्रीज किया गया। तो पूरी की डिटेल लिस्ट में आपके सामने लेके आया हूं। ये HSN वाइज एक पूरी की पूरी डिटेल लिस्ट में आपके सामने लेके आया हूं, और इसको हम सेक्टर वाइज जो है वो कंसीडर करेंगे, और साथ के साथ मैं और भी कुछ सोर्सेज का आपके साथ सहारा लूंगा जिसको कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी बन जाए। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले फूड सेक्टर की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है 5% टू निल। जिनके ऊपर पहले 5% था अब वो निल में हो गए। अब का मतलब इफेक्टिव कौन सी तारीख से होंगे? ये जो जीएसटी के जो रेट हैं 5, 12, 18, 28 जो कि अभी तक बने हुए हैं, अब जो नया स्लैब रेट जो है 5 और 18 के और 40 के वो कब से इफेक्टिव होंगे? तो वो इफेक्टिव आपके होंगे विद इफेक्टिव फ्रॉम कब से? 22/9/2025 से। तो 22/9/2025 से अकाउंटेंट के लिए थोड़ा सा वर्किंग और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी बुक्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इन सारे रेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम समय समय पे वीडियोस लाते रहेंगे। और ये जो रेट जो इफेक्टिव हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं? 22 सितंबर 2025 से। तो देखते हैं रेटों के ऊपर क्या क्या फर्क आया सेक्टर वाइज। तो फूड सेक्टर जो है, जो पहले 5% के आइटम थे वो अब निल में आ गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आइटम है आपके सामने लिखा हुआ, अगर मैं एक एक पढ़ के बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो 5% ये है। अच्छा, इसको अगर हमें चेक करना हो कि इस आइटम के ऊपर अभी रेट कितना है, ये जो हमारे पास पहला आइटम है इस आइटम के ऊपर अभी रेट कितना है, तो इसके लिए हम गूगल पे चलते हैं और वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, सीबीआईसी की जीएसटी की एक वेबसाइट, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं 0401 यहाँ पे मैंने ये HSN कोड डाला एंड इसको मैं सर्च करता हूँ। तो उसको आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क UST मिल्क, जो कि अभी तक 5% के अंदर था, ठीक है। जो पैक्ड मिल्क है वो अभी तक 5 के अंदर था, ठीक है। और जो फ्रेश मिल्क है वो तो पहले से ऑलरेडी रिलेटेड में था, बट जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मिल्क था UST जो मिल्क था वो आपका 5% में था, जो कि मैं आपको यहाँ शीट में भी दिखा रहा हूँ, ये 5 में है। और अब ये किस में आ गया है? अभी हो गया है निल के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से जो एसेंशियल जो आपके बहुत जरूरतमंद के आइटम थे उनके ऊपर रेट को डिक्रीज भी किया गया, बट दूसरी साइड कुछ रेट ऐसे भी है जिनको बढ़ाया भी गया है। तो बेसिकली इससे आम जनता को फायदा होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर आज का रिएक्शन आप शेयर मार्केट का भी देख रहे हो, और समय समय पे आपको रिएक्शन और मिल जाएगी। क्या कंपनी अपने रेट को बढ़ाएगी या कंपनी अपने रेट को स्टेबल करेगी और आम जनता को उसका जो प्रॉफिट है वो पास करेगी या नहीं करेगी, तो ये हम आगे देखेंगे आने वाले समय में, ठीक है। सो ये कुछ आइटम है जैसे कि पिज्जा ब्रेड है, खाकरा, प्लेन चपाती, रोटी, जिनके ऊपर टैक्स गलती से लगा दिया था गवर्नमेंट ने और अब उसको निल कर दिया। गलती से ही लगाया था क्योंकि ये बहुत एसेंशियल आइटम है, इसके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का कोई सेंस भी नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उसको अब क्या कर दिया है? निल में कर दिया, ठीक है। देर आए दुरुस्त है। ऐसे कुछ आइटम है जो कि 18% के थे, गलती से उन पर 18% लगा दिया। बहुत एसेंशियल आइटम थे, पराठा, परोठा एंड अदर इंडियन ब्रेड्स बाय एनी नेम कॉल्ड, जो भी इंडियन ब्रेड्स थे उनके ऊपर 18% भी लगा दिया था, जो कि ये चैप्टर था 2106। अच्छा, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं 2106।
तो आप देखेंगे 2106 के ऊपर 18% रेट भी था। आप यहाँ देखेंगे फूड प्रिपरेशन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडिंग अदर देन रोस्टेड ग्राम स्वीट मीट, तो ये था, ये पहले 18% में भी था, इवन 28% के अंदर भी था कुछ, ठीक है। सो कुछ 5 में भी था। तो वो एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल HSN कोड, मल्टीपल कमोडिटी होती है, ये जो अकाउंटिंग फील्ड का होगा उसको पता होगा। तो अभी इसके ऊपर भी क्या कर दिया गया है, निलेटेड कर दिया गया है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर निलेटेड किया गया है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं फूड सेक्टर के जिनको 12 की जगह 5 मिलाया गया है। तो वो आइटम आपके सामने जैसे कंडेंस मिल्क है, बटर है, तो ये नेसेसिटी के आइटम है जिसका रेफरेंस आपको इस इमेज के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो एसेंशियल आइटम है डेली के वो सस्ते होगा, हेयर ऑयल, शैम्पू, बटर की। तो वो ये डिटेल लिस्ट में आपको यहाँ पे HSN कोड के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मिल्क है, बटर है, चीज है, ठीक है। ये आपके क्या हुआ, 12 की जगह 5% के अंदर अब आ गए हैं, ठीक है। तो फूड सेक्टर में बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो आपके एसेंशियल आइटम थे, बहुत डेली नीड्स के आइटम थे, वो 12 की जगह 5 में आ गए। ये डिटेल लिस्ट जो आपको पूरी दिख रही है, अगर मैं इसको पढ़ के बताऊंगा तो काफी समय लगेगा, बट ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, ठीक है। अच्छा, फूड सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे आइटम है जो कि 18 के थे, उनको 5 किया गया है। तो बेसिकली स्लैब रेट जो है वो 5 और 18 हो गए हैं, बट 18 के भी कुछ आइटम 5 में लाए गए हैं, 18 के कुछ आइटम 28 में लाए गए हैं, 28 के कुछ आइटम 5 में लाए गए हैं। तो ऐसा भी हुआ है ना। तो ये 18% का आइटम है जो कि 5% में लाया गया। उसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके सामने वेजिटेबल सैप्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ऑल गुड्स, मैर्गरीन, ठीक है। और ये यहाँ पे दुनिया भर के तमाम आइटम लिखे हुए हैं जो कि पहले जिनके ऊपर 18% रेट था उनके ऊपर 5% लगा दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारी चॉकलेट्स भी हैं ऐसी। तो मल्टीपल यहाँ पे आइटम है, जैसे कि आप देख रहे हो कॉर्नफ्लेक्स है, बर्गर व्हीट है, ठीक है। तो बहुत सारे आइटम है। इस आइटम को अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो काफी समय लगेगा। आपकी आइसक्रीम भी है भाई साहब, ठीक है, वो भी सस्ती हो जाएगी। अब सस्ती होती है नहीं होती है ये आगे आने वाला समय बताएगा 22 तारीख के बाद कि कितना सस्ता आपको मिल रहा है। अच्छा, फूड सेक्टर के अंदर ऐसा कौन सा आइटम है जो 18 से 40 में हुआ? अभी तक हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसा कौन सा आइटम है जो 5 से नील में आ गया, 12 से 5 में आ गया और 18 से 5 में आ गया। अब ऐसा कौन सा आइटम है जो 18 से 40 में चला गया? तो वो है अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, जैसे कि आपका सोया मिल्क होता है, ठीक है। तो ये अगर सर आपको कैसे पता, आपने बड़ी जल्दी बता दिया सोया मिल्क, तो भैया मेरे को कुछ नहीं पता ना, मेरी इतनी याददाश्त है। हमने इस HSN कोड को सर्च कर लेते हैं, एक बार सर्च करते हैं। तो यहां हम सर्च करेंगे तो अगर आप देखोगे 2202, तो ये अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ठीक है, अदर देन टेंडर कोकोनट वाटर एंड कैफिनेट बेवरेज। तो ये पहले इसके अंदर बेसिकली सोया मिल्क आता है, ठीक है। सो ये 18% में था पहले, अब ये 40 में चला गया, ठीक है, क्योंकि लग्जरियस आइटम है भाई साहब, बड़े लोग पीते हैं तो बड़े लोगों को थोड़ा सा टैक्स यहाँ पे ज्यादा करवा दिया। 18 वाला आइटम आपका 40 में चला गया। तो फूड सेक्टर का ये वाला जो चैप्टर है, ये जिसके अंदर 18% में आपके आइटम थे, वो अब किस में चले गए? 40% के अंदर चले गए, ठीक है। इसी तरीके से फूड सेक्टर के जो 28% के आइटम थे वो 40% के अंदर गए हैं। कौन से आइटम गए हैं भैया? पान मसाला, ठीक है, ऑल गुड्स इंक्लूडिंग इरिटेड वाटर्स कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटिंग मैटर्स और फ्लेवर, ठीक है। कैफिनेट बेवरेजेस आपके चले गए हैं, ठीक है। और आपका पान मसाला चला गया जो कि 28 के अंदर था, वो अब किस में चला गया? 40% के अंदर चला गया। उसका चैप्टर कोड ये है, ठीक है। सो इस कोड के अंदर जो पहले 28 में होगा, इस कोड के अंदर जो पहले 28 में होगा वो किस में चला गया? 40 के अंदर चला गया। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको ये एक और हमारे पास वेबसाइट है, इस पर भी हम देख सकते हैं, जो कि GST की वेबसाइट है। तो यहाँ आप देखोगे पान मसाला, ये मैं आपको GST की ऑफिशियल वेबसाइट का सोर्सेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताया भी उसने भाई साहब कौन कौन सा पान मसाला, कमला पसंद, राजश्री, ठीक है। तो ये पान मसाला जो है इसके अंदर पहले कितना था? 28% था और ये अब किस में चला गया? 40% के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये फूड सेक्टर का था। इसी तरीके से कुछ तंबाकू ऐसा भी है जो कि 18 से 5 में आ गया। तो सारे तंबाकू जो है वो 40 में नहीं गए, कुछ तंबाकू ऐसे भी है जो 18 से 5 में आ गए, जैसे कि बीड़ी आपकी, ठीक है, गरीबों वाला जो नशा है, तो वो 18 की जगह 5 में आ गया। इंडियन कट्ठा जो है, जो पान के ऊपर लगाया जाता है, वो 18 की जगह 5 में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ आइटम ऐसे हैं जो 28 से 40 में चले गए। उसके अंदर आपका अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू है, जो तंबाकू की पत्तियां होती है, ठीक है, सिगारेट है, आपकी सिगरेट वगैरह है। तो इस तरीके के कुछ आइटम है जो कि आपके 28 की जगह 40 में चले गए। तो ये लिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगी, पूरी की पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर के बहुत सारे आइटम 12 की जगह 5 में आ गए हैं, जैसे कि फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन ऑफ पावर नॉट एक्सीडिंग 15 हॉर्स पावर, ठीक है। तो ऐसे डीजल इंजन जिसकी पावर 15 हॉर्स पावर से ज्यादा नहीं है वो 12 की जगह 5 में आ गए। तो डेफिनेटली किसानों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो 18 से 5 में आ गए। इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर के कुछ आइटम 18 से 5 में आ गए हैं, ठीक है। ये एसेट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरीके से कुछ आइटम है जो कि 12 से 5 में आ गए। मतलब बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग अब आप अकाउंटेंटों को करने पड़ेगी, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। सो और थोड़ी टेंशन भी होगी क्योंकि काफी वर्किंग आपकी बढ़ जाएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। सो देखते हैं 22 तारीख के बाद क्या होता है, उसी से रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाते भी रहेंगे। तो ये कुछ आइटम है आपके जो कि 12 की जगह 5 में आ गए, पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये कुछ आइटम है जो कि 18 की जगह 5 में आ गए एग्रीकल्चर के, जैसे कि रियर ट्रैक्टर टायर्स, ठीक है, एंड रियर ट्रैक्टर टायर ट्यूब्स, ठीक है। तो पिछले पहिए के जो आपके ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो भाई साहब आपके 18 की जगह 5 में आ गए, ठीक है। टायर फॉर ट्रैक्टर, ठीक है, और ट्यूब फॉर ट्रैक्टर टायर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर डीजल इंजन और सिलेंडर कैपेसिटी एक्सीडिंग 250 सीसी, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप फॉर ट्रैक्टर्स, तो ये इनके ऊपर पहले 18% था, मतलब जो मशीनरी आइटम थे अधिकतर वो पहले 18 में थे, जो एग्रीकल्चर की जो मशीन्स थी वो 5 में आ गई, ठीक है। तो ये एक पूरी डिटेल लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोयला जो है वो महंगा हुआ है, कोयला जो है वो महंगा हुआ 5 की जगह 18 के अंदर आ गया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आपकी 12 की जगह 5 में आ गई, जैसे कि सोलर कुकर्स है, सोलर वाटर हीटर्स हैं। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। अब आसानी होगी या नहीं होगी ये मैं अभी नहीं बोल सकता, ऐसा तो सुनने में आ रहा है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी अपने आइटम के रेट बढ़ा सकती है ना। जो यहाँ पे 7% का डिफरेंसेज है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, भैया वो अपने रेट बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फायदा पहुंचे, पर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर है जिसके 12% के रेट जो है वो 5% में आ गए हैं, ठीक है। तो कपड़ा आपका हो सकता है थोड़ा सस्ता हो, और इसको स्क्रॉल डाउन करते चलते कपड़े के बहुत सारे कमोडिटीज हैं जो कि आपके 12 की जगह 5 में आ गए। कुछ ऐसे आइटम है जिसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, वो आपके ये आइटम है, ठीक है। जैसे कि जिनकी वैल्यू 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं है वो अभी भी आपके 5% के अंदर, ठीक है। 18 से 5 के अंदर कौन से आइटम आ गए, ये भी आ गए, और 12 से 18 में कौन से आ गए ऐसे आइटम, आर्टिकल्स ऑफ अपैरल्स एंड क्लोथिंग एसेसरीज निटेड और ऑफ सेल वैल्यू एक्सीडिंग ₹2500। तो 2500 से ज्यादा का महंगा कपड़ा पहनोगे तो भाई साहब 18 में आएगा। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आम जनता को बहुत फायदा। अब नॉर्मल सी जीन्स लेने जाओगे, नॉर्मल सी शर्ट लेने जाओगे तो 2500 रुपए की आजकल मिल रही है, ठीक ठाक अगर लोगे। वैसे शर्टें 500 की भी आती है, 1000 की भी आती है, 2000 की भी आती है, बट अगर ठीक ठाक किसी ब्रांड का कपड़ा पहनोगे तो 2500 रुपए एक मामूली बात है आज के जमाने में, और आने वाले जमाने में और मामूली बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का हर जगह पर नुकसान हो रहा है। अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ब्रेक इवन है, मतलब जितना गवर्नमेंट को सस्ते आइटम करने पड़ रहे हैं उतने कुछ आइटम्स के ऊपर रेट महंगे भी हुए हैं। तो वो जो गवर्नमेंट का नुकसान कहीं नहीं हो रहा, बेसिकली इक्वल लेवल पे ही कहानी पहुंच रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपको रेवेन्यू बताएगा, ठीक है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कोई नेताजी नहीं हूं, बट अभी जो जितना मैंने एनालिसिस करा उसके अकॉर्डिंगली कोई बहुत मेजर यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी जेब से पे नहीं कर रही है। कुछ आइटम पे कम है, कुछ आइटम पे ज्यादा है। जैसे कि अब आपके सामने एक आइटम आया जिसके ऊपर 12% रेट था, वो 18 में आ गया, ठीक है। अभी ऊपर हमने फूड सेक्टर के कुछ आइटम पड़े थे जहां पे कि जो कि 18 से 40 में चले गए, 28 से 40 में चले गए। तो अभी आइटम है 12 से 18 में आ गया। अगर आप कपड़े लोगे 2500 महंगे, 2500 से ज्यादा के, तो आपको 18% देना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर के आइटम जो कि 5 से नील में आ गए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जो 12 से नील के अंदर आ गए हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे आइटम्स हैं, ओके। सो ये लंबी चौड़ी कहानी है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दवाइयाँ ऑलमोस्ट जो है वो आपकी, वो जो कि आपकी 12 में थी वो 12 का स्लैब खत्म करके 5 में आ गई है। कुछ दवाइयाँ आपकी 18 में थी वो 5 में आ गई है। एजुकेशन जो है उसमें एक इरेजर नामक वस्तु मिलती है आपको, ठीक है। इरेजर नामक एक वस्तु मिलती है जिसके ऊपर 5% टैक्स था, वो नील में आ गया, ठीक है। अब आप समझ सकते हो मेरी हंसी का मतलब। ऐसे कुछ आइटम है जो 12 में थे वो नील में आ गए हैं, जैसे कि मैप्स है ना, हाइड्रोग्राफिक और सिमिलर चार्ट, ऑल काइंड्स ऑफ इंक्लूडिंग वॉल मैप्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने लिखी है। पेंसिल शार्पनर है, पेंसिल है, ये पहले 12% में थी, अब ये नील में आ गए, ठीक है। तो स्टेशनरी के काफी सारे आइटम्स जो हैं वो 12 से नील में आ गए, और 12 से 5 के अंदर भी कुछ आइटम्स आ गए जो कि मैथमेटिकल बॉक्सेज हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेज हैं, कलर बॉक्सेज हैं, ठीक है। कॉमन मैन आइटम्स हैं जैसे कि टूथ पाउडर है, ये बहुत काम की चीज है ना, ये आपके 12 से 5 में आ गई क्योंकि हम सब कॉमन मैन है, ठीक है। सो कॉमन मैन के आइटम है टूथ पाउडर। अच्छा, कॉमन मैन क्यों लिखा, अच्छा आम आदमी बोलते हैं, आम औरत नहीं बोलते, इसलिए कॉमन वुमेन वैसे पीपल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सो कॉमन मैन, आम आदमी, ठीक है।
सो टूथ पाउडर वैसे लेडीज भी करती है मेरे ख्याल से ठीक है। सो टूथ पाउडर है, कैंडल्स है, ऑल गुड सेफ्टी मैसेजेस, फीडिंग बॉटल्स, निपल्स ऑफ फीडिंग बॉटल्स, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। टेबल किचन जो आम वस्तुएं जो रोजमर्रा की आपकी वस्तुएं वो 12 से 5 में आ गई हैं। इसी तरीके से रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि आपका टैल्कम पाउडर है, फेस पाउडर है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, डेंटल फ्लोस है, टूथपेस्ट है, जो आपके 18 की जगह 5 के अंदर आ गया, 18 की जगह 5% में आ गया। अच्छा वीडियो कितना लंबा हो गया देख ले, चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 28 की जगह 18 में आ गए, ये सब आम आदमी की चीजें, कॉमन मैन, ठीक है। तो कॉमन मैन की चीजें हैं ये जो कि आपकी 28 की जगह 18 में आ गई, जैसे कि एयर कंडीशनर, ठीक है, डिश वॉशिंग मशीन है, एलईडी टीवीज हैं, ठीक है। तो ये आपके सभी आइटम्स 28 की जगह 18 में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आम आदमी को छूट मिली है। पेपर सेक्टर 12 से नील में आ गए हैं। आपके अनकोटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड यूज फॉर टेक्स्ट बुक, नोटबुक, ये आपकी 12 की जगह 5 में आ गए। तो बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, 12 की जगह 5 में, इसलिए अभी तक का जीएसटी का सबसे बड़ा बदलाव है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरीके का प्रैक्टिकल कंटेंट हम आपके सामने शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सो 12 की जगह 5 में जो आइटम आ गए हैं वो मैकेनिकल वुड पल्प, केमिकल वुड पल्प, सोडा, सल्फेट, ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी 12 की जगह 5 में आ गई हैं। और 12 से 18 में जो चली गई हैं वो केमिकल वुड पल्प है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जो जिस व्यापार में होगा उससे रिलेटेड वो शीट देख सकता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर 28 की जगह 18 में आ गए। तो भैया आपकी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, न्यू न्यूमेटिक टायर्स ऑफ रबड़, ठीक है, बाइसाइकिल्स, रिक्शा, ये पहले 28 में थे जो आइटम जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं, जो 28 वाले परसेंटेज में थे वो 18 में आ गए, ठीक है। रोड ट्रैक्टर फॉर सेमी ट्रेलर ऑफ इंजन कैपेसिटी मोर देन 1800 सीसी, ठीक है। मोटरसाइकिल भैया आपकी जो है जो पहले 28 में थी वो 18 में आ चुकी है, ठीक है। और डीजल इंजन आपकी कारें जो हैं जो 1500 सीसी से ज्यादा की नहीं है कार, मतलब जो नॉर्मल आपकी कारें थी डीजल वाली जिसकी लेंथ जो है वो 400 mm से ज्यादा की नहीं है और 1500 सीसी से ज्यादा का इंजन नहीं है। जो लोग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि सारी कारें सस्ती हो जाएंगी, तो सारी कारें सस्ती नहीं हुई हैं। जो 10% का आपको जो बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 28 की जगह 18 में जो आ गए हैं वो आइटम है जिनकी इंजन कैपेसिटी डीजल वाले केस में 1500 सीसी से कम की है और पेट्रोल या सीएनजी वाले केस के अंदर 1200 सीसी से कम की है और उनकी जो लेंथ है वो 4000 mm से ज्यादा की नहीं है, ठीक है। सो ये सारे आइटम आपके 28 से 18 में आ गए हैं। बाइकें भी आपकी अगर आप ज्यादा अच्छी बाइक लोगे तो उस पर रेट कम नहीं है, बट 350 से सीसी से जो नीचे की बाइकें हैं वो सारी आपकी जो है वो 28 की जगह 18 में आ गए। बट कुछ ऐसी भी है जो 28 से 40 में चली गई है। तो भैया जो फॉर्च्यूनर वाले, स्कॉर्पियो वाले, इनोवा वाले, उनकी बजने वाली है भैया बैंड, ठीक है, क्योंकि वो 28 की जगह चले गए हैं 18 में। तो ऐसी पेट्रोल गाड़ी या आपकी सीएनजी की गाड़ी है जिनका इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी से ज्यादा की है और जिनकी लंबाई 4000 mm से ज्यादा की है, वो 28 की जगह 40 में चली गई है। तो कम हुए 10%, भरे हैं 12%, ठीक है। तो ये सारी बाइकें अगर 350 सीसी से ज्यादा की बाइक है, 1500 सीसी से ज्यादा की आपकी कार है, मोटर व्हीकल है डीजल इंजन वाली, और पेट्रोल इंजन वाली 1200 सीसी से ज्यादा की है, सीएनजी वाली 1200 सीसी से ज्यादा की है, तो वो 28 की जगह 40 में चला गया, ठीक है। स्पोर्ट गुड्स 12 से 5 में जो आ गए हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी तरीके से 28 से जो 18 में आ गया वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। लेदर जूता, जैसा कि आपकी जूता है, जैकेट है, ठीक है, लेदर के जितने भी आइटम है 12 की जगह 5 में आ चुके हैं, ठीक है। वुड के जो सेक्टर हैं, जो लकड़ी के सेक्टर है, वो 12 की जगह 5 में आ गए हैं, ठीक है। डिफेंस के कुछ सेक्टर हैं जो कि 12 की जगह 5 में आ गए हैं। फुटवेयर जो है वो 12 की जगह 5 में आ गया। जूता जो है पहले जूता जो 1000 रुपए से ज्यादा का था, 1000 से ज्यादा का था, वो आपका 18 में था, बट वो 12 में था, वो अब आपका 5 में आ गया, ठीक है। अब 2500 रुपए से अगर आपका महंगा जूता होगा तभी उस पर रेट ज्यादा लगेगा। अगर 2500 रुपए तक का जूता है तो 5% में आ गया, ठीक है। उसके अलावा जितना भी 2500 से जो महंगा जूता होगा वो 18 में होगा, ठीक है। तो 2500 से जितना भी महंगा जूता होगा वो 18 में आ जाएगा, ठीक है। और 2500 से जो कम का जूता होगा वो आपका 5 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ एक सेक्टर है जहां पे मल्टीपल स्लैब रेट है, कुछ एक सेक्टर है जहां पे कम भी हुआ, जैसे मिसलिनियस आइटम है 12 से 5 में आ गए। घोड़े आपके हैं, मार्बल, ग्रेनाइट है, ये 12 की जगह 5 में आ गया, ठीक है। 12 से जो 18 में आ गया वही आपका आइटम है अदर देन नेचुरल मेंथल, ठीक है। और ये आपके पिपरमेंट वगैरह हैं, आई थिंक ये आपके 12 की जगह 5 में आ गया, ठीक है। 28 से जो 40 में आ गए भैया वो आपकी बंदूकें आ गई हैं,
सो रिवॉल्वर पिस्टल्स ये आपके 28 से 40 में आ गया, ठीक है। स्मोकिंग पाइप्स हैं, जो हुक्का वक्का मेरे ख्याल से जो पीते होंगे, आई थिंक वो 28 की जगह 40 में आ गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आपका सैंड लाइम, ब्रिक्स, स्टोन, इनले वर्क, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो 12% के आइटम थे वो 5 में आ गए, और जो 28 के थे वो 18 में आ गए, ठीक है। जैसे कि आपका सीमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे फायदा भी है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट के आइटम 12 की जगह जो 5 में है वो लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। और अदर मशीनरी जो कि 12 से 5 में आ गई है, फ्यूल एलिमेंट्स और ये सारे आइटम जो है आपके 12 से 5 में आ गए। 28 से 18 में आ गए हैं, कुछ ये मशीन है जो कि 28 से 18 में आ गई है, ठीक है। अदर प्रपोजल वो भी आपके सामने है, ठीक है। जीएसटी 18 से जो नील हो गया, ये कुछ आइटम है जिसपे जीएसटी 18 से नील हो चुका है, ठीक है। और सर्विसेज वाले अगर केस में आएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो कि आरसीएम से रिलेटेड है। जो आरसीएम की जो आपकी जीटीए की सर्विसेज थी वो पहले 12% के अंदर थी, वो आपकी 18 में आ गई, ठीक है। जो 5 में जो आप जमा कराते थे, जो 5 में आप जमा कराते थे विदाउट आईटीसी वाला आरसीएम एफसीएम, वो 5 के अंदर ही है। और जो 12% विद आईटीसी वाला था वो आपका 18 के अंदर आ गया, ठीक है। सो आरसीएम तो आपका 5 वाला ही है विदाउट आईटीसी वाला, ठीक है। और अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो वो आपका 18 में आ चुका है, ठीक है। सो ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप पहले आरसीएम में 5% में जमा कराते थे, वो अब आपका 18 में आ चुका है, ठीक है। सो बहुत बड़े बड़े सर्विसेज के अंदर आपके बदलाव आए हैं, ओके। सो जॉब वर्कर वाले क्लेम, जॉब वर्कर वाले भी जो है जो आपकी 12 से 5 में आ गए, जॉब वर्कर जो है वो आपका 12 से 5 में आ गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ कि 12 से 5 में आ गए, जैसे कि आप यहाँ हेडिंग में पढ़ रहे हो, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस हैं, ठीक है। आरसीएम के साथ, या अगर आप आईटीसी नहीं क्लेम करना चाहते हो तो 5% है, अगर आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो जो पहले 12 था वो अब 18 में आ चुका है, ठीक है। और जॉब वर्क वाले केस के अंदर 12 की जगह 5 में आ गए हैं, ठीक है, विद आईटीसी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो सर्विसेज थी वो 12 की विद आईटीसी, 18 की विद आईटीसी आ चुकी है, ठीक है। 12 की जगह वो 18 हो गया उनके ऊपर रेट, ठीक है। लोकल डिलीवरी सर्विसेज हैं, तो जैसे कि आपकी जो ई कॉमर्स वाली जो सर्विसेज थी, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली, वो सभी सर्विसेज आपकी अब 18 में आ चुकी है, ठीक है। सो ये था आपका पूरा डिटेल। 28 की जगह जो 40 में आ गई है वो ये सर्विसेज हैं। सो ओवरऑल ये थी आपकी पूरी की पूरी कहानी। अगर इसको हम बिल्कुल ब्रीफ में समझना चाहें, अगर इसकी हम समरी करें, तो जो नेसेसिटी के आइटम थे, जो आम आदमी के जिंदगी से रिलेटेड आइटम थे, वो अधिकतर आइटम आपके 12 की जगह 5 में आ गए हैं, 18 और 28 की जगह 18 में आ गए। कुछ आइटम ऐसे हैं जो 18 से 40 में चले गए हैं, ठीक है, और 28 से 40 में चले गए। तो ये थी पूरी डिटेल लिस्ट आपके साथ, और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगी वो आगे चैनल पे आती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका जल्द से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।